गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 11 वाक्य पाठ के बारे में रिवीजन दूंगी। वाक्य हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, लेकिन बातचीत करने के लिए केवल शब्दों का प्रयोग ही काफ़ी नहीं होता है। उदाहरण देखिए, एक बच्चा अपने टीचर से कहता है हाथ ऊपर करके मैम। अध्यापिका ने कहा क्या? तो मैम सुमित अध्यापिका वर्मा। तो ये जो वाक्य है ये पूरा कंप्लीट नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। और इस पूरे वार्तालाप में सभी सार्थक शब्द हैं, परंतु कहीं भी कोई बात पूरी नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि यहाँ शब्दों का आपस में तालमेल नहीं है और वाक्य यही तालमेल सिखाते हैं। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह हिस्सा जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुमित को, इस यहाँ पे हम सुमित के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाक्य का वह हिस्सा जिसमें किसी के बारे में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुमित को आज पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पे सुमित उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह करता है और उसके विषय में बात की जा रही है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे सुमित को आज पुरस्कार मिलेगा। आज पुरस्कार मिलेगा। यहाँ रंगीन शब्द सुमित के विषय में बता रहे हैं, अतः यह विधेय है। और विधेय में मुख्य रूप से कर्म और क्रिया का समावेश होता है। और इस वाक्य में आज क्रिया विशेषण है एंड क्रिया विशेषण क्रिया का विस्तार है, अतः यह भी विधेय का हिस्सा है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया विशेषण का प्रयोग कर्ता के साथ तथा क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के साथ होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मेधावी सुमित को आज पुरस्कार मिलेगा। विशेषण यहाँ पे क्या है? मेधावी, सुमित क्या है? कर्ता, आज क्या है? क्रिया विशेषण, पुरस्कार कर्म, मिलेगा क्रिया। मेधावी कर्ता का विस्तार है, सुमित कैसा है? मेधावी है, अतः उद्देश्य का हिस्सा बना विशेषण क्रिया विशेषण वाक्य में ना हो तो भी वाक्य सार्थक बन सकता है। जैसे सुमित खेलेगा, कर्ता और क्रिया है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, फिर भी वाक्य सार्थक है। कर्ता और क्रिया का वाक्य में होना आवश्यक है। जैसे मैम कभी कभी क्रिया के बिना भी तो वाक्य हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, परंतु उन वाक्यों में क्रिया केवल लुप्त होती है। श्रोता स्वयं समझ जाता है कि इसमें क्रिया है। जैसे मैं जाऊं कहाँ, यहाँ कहाँ का अर्थ है कि कहाँ जाने की बात हो रही है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उद्देश्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। विधेय क्या है? कर्म, क्रिया और उनके विशेषण। इमरान खान को अर्जुन पुरस्कार मिला। इमरान खान को अर्जुन पुरस्कार मिला, ये विधेय है। उसके बाद भारतीय महिलाओं ने तीरंदाजी में कमाल कर दिखाया एंड जेपी ग्रीन ने फार्मूला 1 का शानदार आयोजन किया। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी एक बात पूरी होती है वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य वह है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। और वाक्यों में शब्दों का विशेष क्रम होता है। वाक्य में पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। तो वाक्य की परिभाषा लिखिए। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात पूरी होती है। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात पूरी होती है वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इस पाठ का रिवीजन पाठ 11 वाक्य का कंप्लीट हुआ और आप क्वेश्चन आंसर हमने पहले ही बता चुके हैं।
और इसको आप बुक में ही बुक में ही अभ्यास कार्य जो है जो उसको बुक में ही करेंगे, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको सिर्फ वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने अंग होते हैं, उसकी परिभाषा, उसका एक एक उदाहरण आप बस कॉपी में लिखेंगे।